नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां आस्था और श्रद्धा के प्रतीक भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट कल 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे शुभ मुहूर्त में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। वैदिक मंत्रोच्चार, पारंपरिक पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ कपाट उद्घाटन की ये पावन प्रक्रिया संपन्न होगी। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ यात्रा 2026 का आधिकारिक शुभारंभ भी हो जाएगा, जिससे पूरे देश भर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। कपाट खुलने के इस पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और परंपरा अनुसार पूजा अर्चना में शामिल होंगे। प्रशासन और तीर्थ पुरोहितों द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि ये आयोजन भव्य और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। कपाट खुलने से पहले ही धाम क्षेत्र में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। देश विदेश से श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और हर और आस्था का वातावरण बना हुआ है। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है, जिससे धाम का दिव्य स्वरूप और भी आकर्षक दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग द्वारा यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। यात्रा मार्ग पर सड़क मरम्मत, यातायात नियंत्रण, पेयजल, भोजन, आवास और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। इसके साथ ही पैदल मार्ग पर हर 2 किलोमीटर पर स्वास्थ्य सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि श्रद्धालु को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पूरे यात्रा मार्ग और धाम क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव हो सके। इसी बीच आज बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली भी धाम पहुंच रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का चरम देखने को मिल रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए इसे अब तक की सबसे सुव्यवस्थित यात्रा व्यवस्था बताया है। पहली बार तो ये इस बार जो है 2025 के बाद जो ये पहली व्यवस्था यात्रियों के हित में देखने को आई है कि यहाँ पर सर्वप्रथम तो है कि 35,000 यात्री पर डे यहाँ पर यात्री स्टे कर सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी की यात्रियों की व्यवस्था को देखते, दर्शन की व्यवस्था को देखते हुए पहले गत वर्ष ऐसा था कि यात्री 6-6, 8-8 लाइन पे खड़ा रहता था, दर्शन नहीं हो पाते थे। इस बार जो मंदिर समिति के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, श्री केदार सभा के द्वारा एक व्यवस्था कर दी गई है कि यहाँ पे तमाम आप देख सकते हैं 6-7 फीट ऊंची रेलिंग है। जो उस रेलिंग के अंदर जाएगा, बाहर का कोई यात्री उस साइड में नहीं घुसेगा और यात्री में जिसको 4 घंटे थे वो 1 घंटे के बाद भगवान के दर्शन करके बाहर निकलेगा। और विशेष ये कहा भगवान की चल बेगा डोरी जो है श्री केदारनाथ धाम पहुंच रही है। कल जो है रावल जी और मुख्य तीर्थ पुरोहितों के द्वारा जो है भगवान के कपाट खुलेंगे और भगवान को समाधि से जागृत कर दिया जाएगा और जागृत होने के बाद वहाँ पे भगवान की अखंड ज्योत जलती है, जिस अखंड ज्योति के लोग दर्शन करेंगे। क्योंकि 6 महीने जो है भगवान की अखंड ज्योति को जलाते हैं और 6 महीने के बाद अखंड ज्योति के दर्शन होते हैं और उसके बाद भगवान भैरव जी के जब कपाट खुलेंगे उसके बाद सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, दर्शन पूजन व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी। और मैं समस्त देश विदेश यात्रियों को कहना चाहता हूं कि आप आइए श्री केदारनाथ धाम। श्री केदारनाथ धाम में किसी प्रकार कोई रहने से, खाने से किसी प्रकार कोई असुविधा नहीं है। यहाँ पर श्री केदार सभा एक बॉडी है, यात्री सेवा के लिए खड़ी है, BKTC है, पुलिस प्रशासन है, NDRF है, SDRF है। बाबा के दर्शन कर लिए आया हूँ, तो लास्ट ईयर भी मैं आया था, फिर वापस बाबा ने बुलाया तो वापस अच्छा लग रहा है भैया, बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है एकदम। इन केदारनाथ की वादियों में बहुत प्यारा लग रहा है। सुबह से नज़ारे देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं हम लोग। भैया व्यवस्था एकदम प्रॉपर है भैया, होटल वगैरह की सुविधा है। अगर आप टेंट में रहना चाहते हो तो टेंट की प्रॉपर तरीके से सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। और केदारनाथ का जो ट्रैक है वो तो खेल लंबा है पर सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध है। आपको खाने पीने रहने की व्यवस्था है, आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध है। मेरा इस बार 8वीं या 10वीं बार श्री केदारनाथ धाम के दर्शन होंगे। हम लगभग हर वर्ष श्री केदारनाथ धाम दर्शन करने आते हैं। कपाट खुलने पे यहाँ आके जो अनुभव मिलता है, वो जो वाइब्स मिलती हैं, उसका अनुभव शब्दों में मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। और अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूँ तो इस बार इतनी अच्छी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन उत्तराखंड सरकार द्वारा दी गई है। जगह जगह पर सुलभ शौचालयों की व्यवस्थाएं, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे सुलभ शौचालय। ट्रैक पे सफाई कर्मचारियों की संख्या में मुझे ऐसा लगता है इस बार वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष को देखते हुए इस वर्ष उनमें भी वृद्धि की गई है। यहाँ पे आके बाबा के दरबार पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसे दर्शन बहुत लोगों को नसीब नहीं होते, हमारे को ऐसे दर्शन करने का मौका मिल रहा है। हम पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या पुण्य करे होंगे कि जो हम आज यहाँ बैठे हैं।
तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। रास्ते में भी बहुत अच्छी सुविधाएं मिली, हर जगह सुलभ शौचालय की सुविधा अवेलेबल थी। सारे श्रद्धालु साथ साथ चल रहे थे। खच्चर की भी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। जहाँ तक कि जितने भी लोग थे सबने एक दूसरे का साथ हाथ बढ़ाया। जो कोई पीछे पड़ रहा था उसको पानी भी पिला रहे थे और साथ साथ सब चल रहे थे। सफाई भी बहुत अच्छी तरह चल रही थी। बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी है उत्तराखंड सरकार ने सारे श्रद्धालुओं के लिए। जो जो यहाँ आता है उसको बहुत अच्छे दर्शन होंगे बाबा के। ये आप आएँ और बाबा के दर्शन करें। कपाट 6 महीने तक खुले हैं। आप कभी